हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ई पाठशाला में। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्लास 10th और ये जो है पार्ट 2 है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 2 अपना एक्सरसाइज 4.2 का। तो उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना है, जिससे कि जो भी आपके लिए हम लेटेस्ट न्यूज़ डालेंगे वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, इसमें क्या दे रखा है, एक सिचुएशन दे रखी है, हमको क्या करना है, इसकी क्या करनी है। अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं चैप्टर, तो इसकी क्या बनानी पड़ेगी, हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि उसके रूट निकालने होंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. यानी कि क्या बोला इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोला कि कोई जॉन एंड जीवंती नाम की दो बच्चे हैं, उनके पास क्या है, मार्बल्स हैं। कितने मार्बल्स हैं, दोनों के पास मिला के कितने मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स हैं दोनों के पास। और फिर क्या होता है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, यानी कि उन दोनों के पास कितने मार्बल थे, दोनों के पास 45 मार्बल्स थे। और क्या होता है, ये नहीं बताया कि दोनों के पास अलग अलग कितने मार्बल हैं, यानी कि मान लो जॉन और जीवांती दो बच्चे हैं, ये इन दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं, 45, है ना। हमको सेपरेट तो बताया नहीं कि इसके पास कितने मार्बल हैं, उसके पास कितने मार्बल्स हैं, बस हमको ये बोल दिया कि जॉन और जीवांती दो बच्चे हैं, उनके पास 45 मार्बल्स हैं। उसके बाद क्या होता है, 5 मार्बल्स, यानी कि इसके पास जितने भी मार्बल्स थे उसमें से 5 लॉस्ट हो गए, यानी कि खो गए। उसके बाद इसमें से भी 5 खो गए, है ना, इसके वाले में से भी खो गए, यानी दोनों के पास 5 मार्बल्स खो गए। फिर देखते क्या हुआ, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। अब उनके पास जो भी मार्बल्स बचे उनका प्रोडक्ट कितना है, 124। तो क्या करना है, वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट, यानी कि जब उन्होंने उन दोनों के पास शुरू में कितने मार्बल्स थे, तो ये बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना, सॉल्यूशन करते हैं इसका, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब हमको जॉन एंड जीवांती दोनों के पास का पता है ना, दोनों के पास कितने मार्बल्स थे, तो हम एक को अगर हम अपनी तरफ से बोल दें कि एक के पास x मार्बल थे, तो दूसरे वाले के पास आसानी से निकल जाएंगे। तो चलते फिर निकाल देते हैं। चलिए फिर लेट दी जॉन के पास मान लेते हैं ना, जॉन हैज x मार्बल्स। हमने क्या मान लिया कि जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, x मार्बल्स हैं, ठीक है। जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, x मार्बल्स हैं। एंड तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे, जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे, अगर दोनों के पास कितने मार्बल्स थे, दो जॉन और जीवंती नाम के दो बच्चे थे, दोनों के पास कितने मार्बल्स थे, 45 थे। एक के पास x है, तो इसका क्या, इसका निकालने, यानी कि इसके पास कितने मार्बल्स थे, तो ये तो यहीं रह जाएगा इक्वल टू में 45, और ये जो x है वो इक्वल टू के इधर चला जाएगा, है ना। तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो गए, 45 माइनस x। जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो गए, 45 माइनस x, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। अब क्या हुआ, दोनों ने लॉस्ट कर दिए 5 मार्बल्स, लॉस्ट बोथ ऑफ देम 5 मार्बल्स, ठीक है। दोनों ने क्या कर दिए, 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए। तो जॉन के पास कितने बचे, जॉन हैज, अब जॉन के पास कितने मार्बल्स बचे, जब x थे उसके पास पहले और 5 लॉस्ट हो गए, तो x में से 5 चले जाएंगे, x में से 5 चले गए, है ना। पहले जॉन के पास x थे तो 5 लॉस्ट हो गए, तो कितने हो गए, x माइनस 5, यानी x में से 5 चले गए। और जीवंती के पास कितने बचेंगे, जीवंती के पास बचेंगे, उसके पास कितने, 45 माइनस x है, जीवंती के पास 45 माइनस x है, 5 लॉस्ट हो गए, तो कितने बचेंगे, 40 माइनस x। जीवंती के पास कितने बचे, 40 माइनस x। तो इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जब जो बचे हैं ना मार्बल्स, यानी कि 5 मार्बल लॉस्ट होने के बाद जो मार्बल बचे हैं ना दोनों के पास,
ये बचे हैं दोनों के पास, है ना। एक के जॉन के पास ये बचा है x माइनस 5, जीवंती के पास कितना बचा है 40 माइनस x। तो जो इनका प्रोडक्ट है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट वो कितना है 124। जो इनका प्रोडक्ट है वो कितना है 124। तो हम इसको यहां पे कर लेते हैं सॉल्व, यहां पे कर लेते हैं हम इसको सॉल्व। तो अब क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट है दोनों का वो कितना है 124। तो इनका प्रोडक्ट कर देते हैं, दोनों के पास जितने भी मार्बल्स बचे हैं x माइनस 5 मल्टीप्लाई में 40 माइनस x इक्वल टू कितना बचा है 124। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बचा है 124 बचा है। तो इसको सॉल्व करते हैं अब। 40 कितना हो जाएगा 40x माइनस x का स्क्वायर, 40x माइनस x का स्क्वायर माइनस, अब ये 5 इससे होगा तो कितना होगा 5 0 0 5 चौक 20 200 प्लस 5x इक्वल टू 124। 40x माइनस x का स्क्वायर माइनस 200 और ये 124 इक्वल टू किधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का बन जाएगा। तो 200 प्लस में 5x माइनस 124 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। तो अब क्या करना है हमको, उसके बाद हमको इसमें क्या करना है, इसके अब ये 200 और 124 को प्लस कर देते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो 40x और 40x यहाँ पर भी है, यहाँ पर 40x है और यहाँ कितना है 5x है, तो ये कितना हो जाएगा 45x, है ना। तो 45x माइनस में x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस का 324 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलेंगे तो क्या होगा, पहले x का स्क्वायर वाला आएगा, उसके बाद 45x, फिर माइनस 324 इक्वल टू 0। अब ये माइनस क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, x का स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 324 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई हमारे पास, अब एक क्या आ गई हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास एक। तो अब हमको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, कोई जॉन एंड जीवंती थे, उसके पास शुरू में x, हमने क्या माना, जब उन दोनों के पास कितने मार्बल्स थे 45 मार्बल्स थे, और फिर क्या हुआ बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, और दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए। तो हमने क्या करा, हमने जॉन को x मान लिया, उससे क्या हो गया हमारे पास जीवंती का भी निकल गया कि जीवंती के पास कितने मार्बल्स बचे 45 माइनस x। तो उसके बाद क्या हुआ 5 मार्बल लॉस्ट हो गए। तो जब जॉन के पास x मार्बल थे तो x में से 5 गए तो x माइनस 5, और जीवंती के पास 45 माइनस x मार्बल्स थे तो उसमें से जब 5 मार्बल्स गए तो कितना बचा 40 माइनस x। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, जो अब इनके पास बचे हैं मार्बल्स, 5 मार्बल लॉस्ट होने के बाद जो मार्बल्स बचे हैं उनका जो प्रोडक्ट है ना वो है 124। तो हमने उसको क्या करा, यहाँ पे हमने उसको सॉल्व कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हम इसके, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके रूट बनाने पड़ेंगे। तो हमको पता ही इसको क्या करना है, 324 है, एक क्या है कांस्टेंट वैल्यू है 324, इसको क्या करना है कोफिशिएंट ऑफ x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है कितना आता है। 324 एक कम कितना होता है 324, यानी कि हमको कोई दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या है 324। और अब बीच वाला देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -45। तो हमको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 324 आए, और उसको जब हम प्लस या माइनस करें कुछ भी तो कितना आना चाहिए 45, है ना। तो मैंने क्या लिया, मैंने ले लिया, अगर मैं, हाँ एक बार देख लेते करके, यहाँ पे करके देख लेते एक बार। 36 9 6 54 का 4 हासिल लगा 5 9 3 27 28 29 31 32 324 आ रहा है। हाँ जी 324 आ रहा है। तो हमको माइनस का चाहिए, तो माइनस का कैसे होगा, माइनस का 36 माइनस का 9, तो ये कितना होगा 36 5 36 40 5 45 माइनस का, हाँ जी बिल्कुल। तो हमको दो नंबर भी मिल गए -36 और -9। -36 और -9 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 324 भी आता है, और जब हम उनको ऐड करते हैं तो -45 भी आता है। ठीक है, तो हमको मिल भी गए वो नंबर। तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, x का स्क्वायर -45x प्लस में 324, x का स्क्वायर -45x प्लस में 324 इक्वल टू 0। ये क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस 45, हमको रूट तो मिल ही गए 2 नंबर, तो 2 नंबर को सीधा इसमें पुट कर देते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस में 324 इक्वल टू 0। तो दो का पेयर बना लो। अब जो कॉमन आ रहा है उनको निकाल लो। x कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 36 और इसमें क्या बचेगा, माइनस का 9 कॉमन निकाल ले तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 9 कम 9 18 9 27 28 29 31 32 9 6 54, तो इसमें भी 36 आ गया इक्वल टू 0। तो ये क्या बच गया, x माइनस 9 और x माइनस 36। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 9, एक x की वैल्यू क्या आ गई 9 और एक x की वैल्यू आ गई 36। ठीक है, एक x की वैल्यू क्या आ गई 36। तो मतलब क्या हुआ कि जब एक x की वैल्यू आई है 9 और एक क्या है 36। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, अगर हमारे पास मान लो कि अगर हम इसको जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं, जॉन के हमने x की वैल्यू कितनी आई है, हमारे पास 2 आई है ना, x की वैल्यू 9 और x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 36, एक x की वैल्यू 36 आई है। अगर हम जॉन के पास मान लें, जॉन को हमने x माना था, जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं, 9 मार्बल्स हैं जॉन के पास, है ना, और दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं 45, दोनों के पास 45 मार्बल्स थे। तो अब हम इसकी जब हम जीवंती की निकालेंगे तो जीवंती कितने निकलेंगे, 45 माइनस 9 कितना निकल गया जीवंती के पास, जीवंती के पास निकल गया 36 मार्बल्स। यानी कि हमारे अब हमको पता चल गया कि जॉन के पास पहले कितने मार्बल्स थे, 9 मार्बल्स थे, उसके बाद जॉन के पास कितने और जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो गए, जीवंती के पास थे 36 मार्बल्स। ठीक है, दोनों की इसमें हम x की वैल्यू x की जगह पे पुट कर देंगे तो क्या होगा, इसकी जगह पे जब हम x की जगह पे 9 और 36 आया था हमारा, 9 और 36 है ना, तो हम 9 पुट कर देंगे तो 9 यानी कि जॉन के पास कितने मार्बल्स थे 9 और फिर x की जगह पे हम 9 रखेंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, वो निकल जाएगी 36। यानी कि हमको पता चल गया दोनों के पास कितने मार्बल्स थे, एक के पास 9 मार्बल्स थे और एक के पास थे 36 मार्बल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे क्लियर। पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई यहाँ पे इसकी और फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू निकली, यानी कि जॉन के पास 9 मार्बल्स और जीवंती के पास 36 मार्बल्स। तो चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको कर देते हैं इरेज। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो क्या करती है, अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। वो क्या करती है, एक टॉयज बनाती है, पता नहीं कितने टॉयज बनाती है, लेकिन वो सर्टेन नंबर्स ऑफ टॉयज बनाती है एक दिन में, कुछ टॉयज बनाती होगी। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज, पैसों में क्या है, was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। और जितने भी वो मार्बल्स, जितने भी वो क्या टॉयज बनाती है एक दिन में, उसमें क्या है, एक टॉयज की कीमत कितनी है 55 माइनस और जितने भी वो टॉयज बनाती है। ठीक है, जितने भी एक दिन में टॉयज बनाती है, ये क्या है उसकी एक टॉयज की 1 टॉयज कॉस्ट, एक टॉयज की क्या है कॉस्ट है, एक टॉयज की कीमत है कितनी है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। यानी कि एक दिन में वो जितने भी टॉयज बनाती है उसकी कॉस्ट क्या बताती है कि 55 माइनस और जितने भी वो टॉयज बनाती है एक दिन में। ठीक है, तो ये उसकी कॉस्ट है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, और टोटल कॉस्ट कितनी बता दी कि यानी कि मान लो कि अगर वो क्या बनाती है, दो टॉयज बनाती है एक दिन में, तो इसकी कॉस्ट कितनी बता दी उसने, कॉस्ट कितनी बता दी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस करती है 2, तो यानी कि कितने इसकी जो कॉस्ट है एक टॉयज की कॉस्ट वो इसने इतने रुपए बता दी। और क्या बताता है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट वाज ऑफ प्रोडक्शन वाज, और एक दिन की जो टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट कितनी है 750। ठीक है, 750 उन्होंने क्या बता दी, टोटल कॉस्ट भी बता दी। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यानी कि एक दिन में वो ये बताना है हमको कि एक दिन में वो कितने टॉयज प्रोड्यूस करती है। तो हमको तो पता ही नहीं कितने टॉयज करती है, तो हम क्या कर लेंगे, उसको x मान लेंगे। तो सॉल्यूशन कर देते इसका। हमने क्या करा, लेट दी टॉयज प्रोड्यूस
टॉयज प्रोड्यूसेस इन अ डे एक्स, यानी कि हमने क्या मान लिया, एक दिन में वो एक्स टॉयज प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट क्या हो गई, अब कॉस्ट क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ टॉयज, कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज, कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज कितनी है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो 55 माइनस नंबर ऑफ जो टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे कितना है x, यानी कि ये क्या हो गई, एक टॉयज की क्या हो गई, कीमत हो गई इतनी 55 माइनस x, ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी है 750, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, यानी कि अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अगर मान लो कि एक दिन में वो एक्स टॉय प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एक दिन में वो एक्स टॉय प्रोड्यूस करती है कोई कंपनी, और एक टॉयज की कीमत कितनी है 55 माइनस एक्स। एक एग्जांपल देखते हैं पहले यहाँ पर, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं एक दिन में 2 रोटी खा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं एक दिन में 2 रोटी खाता हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 5 दिन में कितनी रोटी खा लूंगा, 5 दिन में कितनी रोटी खाऊंगा, तो इस 2 को क्या करोगे 5 से तो मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो 5 दूनी 10 रोटी खा लूंगा, ठीक है, ऐसे तो निकालते हैं हम, यानी कि अगर मैं एक दिन में 2 रोटी खाता हूं तो 5 दिन में कितनी रोटी खा लूंगा, 10 रोटी खा लूंगा, ठीक है। और अगर हम इसी में ही बोलूं मैं कि अगर मैं 2 रोटी खाता हूं उसकी कीमत कितनी है 1 रुपए है, ठीक है, एक रोटी की कीमत कितनी है 1 रुपए है, तो मैं 2 रोटी खाता हूं तो 1 इंटू 2 तो करोगे तो 2 रुपए तो आएगी, है ना, 2 रुपए आ जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट तो यहां लगाना है कि अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं एक दिन में एक्स टॉय प्रोड्यूस करता हूं तो एक की कीमत कितनी है 55 माइनस एक्स, एक की कीमत कितनी है 55 माइनस एक्स, तो x की कीमत कितनी होगी, x की कीमत कितनी होगी 55 से मल्टीप्लाई तो करोगे इसको, 55 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई तो करोगे इसको। अगर मैं बोलूं कि मैं एक दिन में x टॉयज प्रोड्यूस करता हूं तो एक टॉय की कीमत जो है वो 55 माइनस एक्स है, तो x टॉयज की कितनी कीमत होगी, x इंटू में 55 माइनस एक्स तो होगी, है ना। और इन्होंने क्या दे दी हमारी तरफ से, तो ये आई, इन लोगों ने क्या दे दी, इसकी कीमत 750, इन लोगों ने क्या दे दी टोटल कॉस्ट, हमारी तरफ से टोटल कॉस्ट अब यहां निकलेगी, इनकी तरफ से कितनी दे रखी है इन्होंने 750। तो अगर हम इसमें x की वैल्यू जब निकल जाएगी तो हमको क्या पता चल जाएगा कि हम एक दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कर दो इसको, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, x को 55x माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 750, है ना, और उसके बाद माइनस 55x माइनस एक्स का स्क्वायर, इस 750 को इक्वल टू के इधर ले आओ तो माइनस का बन जाएगा, और यहाँ पे इक्वल में 0, और ये क्या करेगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना, तो x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब इस माइनस को जो एक्स्ट्रा माइनस है अंदर क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बचेगा x का स्क्वायर माइनस 55x प्लस में 750 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई बच्चों, अब हमारे पास ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि हमने जो एक दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस करे हैं। तो कर देते इसको, तो 55 हम कैसे बना सकते हैं, 25 प्लस में 30 अगर हम करेंगे 30 40 50 तो 55 बन जाएगा, हाँ जी बन जाएगा। और देखते हैं मल्टीप्लाई करके 25 और 3 5 दिया 15 का 5 हासिल है, 3 दूनी 6 और 1 7, हाँ जी 750 भी आ रहा है, ठीक है। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो वही करते हैं, पहले हमको क्या करना है x के कोफिशिएंट के साथ कांस्टेंट को क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू को x के स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है तो कितना आएगा 750 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 750। फिर हमको देखना है कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -55, यानी कि हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके कितना है 750, और जब हम उनको प्लस माइनस करें कुछ भी तो -55। तो मैंने देखा कि जब मैं -20 अगर मैं 25 को
25 प्लस में 30 करता हूँ तो 55 आ जाता है। हाँ जी आ जाता है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो 750 भी आ जाता है। तो मेरे को दो नंबर भी मिल गए। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, माइनस का चाहिए, तो माइनस का 25 और माइनस का 30, माइनस और माइनस प्लस कितना हो गया, ये 55 हो गया है ना। तो माइनस का माइनस के दोनों नंबर लेने हैं, तो हमको ये नंबर भी मिल गए। चलो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अगले उस पे। एक्स का स्क्वायर माइनस 55x प्लस में 750। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 55x प्लस में 7 कितना है 750 प्लस में 750 इक्वल टू 0। अब ये क्या करनी है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, हमको नंबर भी पता है तो हम रख देते हैं इनकी जगह पे जल्दी। x का स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस में 750 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो पेयर बना के, तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 25 माइनस 30 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इन दोनों के पेयर बन जाएंगे x माइनस 30 और ये क्या बनेगा x माइनस 25। अब x की वैल्यू निकाल लो, x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई 30 और यहाँ आ गई x की वैल्यू 25। ठीक है, x की दो वैल्यू आ गई, x की 30 और x की 25। यानी कि हमने क्या करा, 30 क्या रखे हमने, हम एक दिन में कितने टॉयज बनाते हैं, यहाँ पे एक दिन में x टॉयज बनाते हैं। यानी एक दिन में अगर हम 30 टॉयज बनाते हैं, एक दिन में हम 30 टॉयज बनाते हैं तो एक की कीमत कितनी हुई 55 माइनस 30 कितना आ गया 25। यानी एक की कीमत कितनी हुई 25। एक की कीमत कितनी हुई 25। ठीक है, एक x की वैल्यू हमने क्या रखा, इस x की वैल्यू को रखा वहां पे। तो जब अब हमको क्या पता चल गया है कि नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस करते हैं हम एक दिन में 30 टॉयज प्रोड्यूस करते हैं और एक की कीमत भी पता चल गई हमको 25। हमने क्या करा, उस x की वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया, यानी कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। x की वैल्यू कितनी आई थी वहां पे 30, यानी कि x इक्वल टू 30। एक दिन में क्या आ गई, एक दिन में हम 30 टॉयज प्रोड्यूस करते हैं और एक टॉयज की कीमत भी आप पता चल जाएगी हमको यहाँ से। जब हम इस वाली टर्म में x की वैल्यू रख देंगे 30 तो एक टॉयज की कीमत भी पता चल जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 25। ठीक है, तो ईच टॉयज कॉस्ट ₹25। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, पहले क्या इन्होंने बोला था कि एक कंपनी है वो कर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है, हमने कर्टेन नंबर ऑफ टॉयज को कितना मान लिया x मान लिया। फिर इन्होंने बोला कि एक टॉयज की जो कीमत है ना वो कितनी है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे कितना माना हमने x माना है, तो 55 माइनस x क्या आ गई एक टॉयज की कीमत। फिर हमने क्या बोला, इन्होंने क्या बोलते टोटल कॉस्ट कितनी है उसकी 750। फिर हमने क्या करा, जब एक जो टॉयज था उसकी कीमत कितनी है 55 माइनस x है, तो x टॉयज की कितनी कीमत होगी, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल कॉस्ट उन्होंने हमको दे रखी थी, हमने क्या बना लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। उसके बाद क्या करा, हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर दिया। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, चलते हैं हम अब आगे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको कर देते हैं इरेज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड टू नंबर हु सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी कि कोई दो नंबर है जिनका सम जो है, अगर मैं दो नंबर मान लूं, ये दो नंबर है, इनका जो सम है ना वो कितना है 27। वैसे निकलेगा, अगर हम एक को x मान लेंगे तो ये वाला यहीं रह जाएगा और दूसरा वाला वहां जाके इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी, है ना। तो कर देते हैं फिर सॉल्व। तो इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड टू नंबर हु सम इज 27। तो लेट दी वन नंबर बी x। हम एक नंबर को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो दूसरा नंबर क्या आएगा एंड सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा जब हम पे दो नंबरों का सम, जब हम पे क्या हो गया वन नंबर, लेट दी नंबर ऑफ क्या था यहाँ पे नंबर फर्स्ट नंबर है ना, लेट दी वन नंबर, एक नंबर को क्या माना था हमने x मान लिया था। एंड सेकंड नंबर, अगर हमने दो नंबरों का सम कितना है
दो नंबरों का सम है 27, एक को क्या मान लिया x मान लिया, तो इसको निकालने के लिए इसको यही रहने देंगे, इस 27 को भी यही रहने देंगे और इस x को क्या कर देंगे इक्वल टू के बाहर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये वाला क्या आ गया 27 माइनस एक्स। तो सेकंड नंबर क्या आ गया हमारे पास 27 माइनस एक्स एंड प्रोडक्ट इज 182 और इसका प्रोडक्ट कितना दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चले जाओ, इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट दे रखा है 182। कोई दिक्कत है इसको सॉल्व करने में? कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर देते हैं 27x माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है, अब क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो इसको, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में 27x और ये 182 क्या है इक्वल टू के बाहर है तो अंदर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा माइनस 182, है ना, इक्वल टू 0। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 182 आ जाए और प्लस माइनस करने पर माइनस 27, यानी कि कुछ भी कर सकते हैं हम उसको। अगर प्लस माइनस करके देखें उस नंबर को तो 27 आने चाहिए, माइनस माइनस ले लें तब भी 27 आने चाहिए, कुछ भी करके हमको 27 बनाना है। वो किसका 27 बनाना है माइनस 27 चाहिए हमको। ठीक है, तो मैं वो नंबर ये नहीं कह सकता कि अगर मैं 13 और 14 को प्लस कर दूं, 4 3 7 होता है, 1 1 2 भी होता है ना, और दोनों की जगह माइनस लगा दो तो ये क्या आ गया माइनस 13 माइनस 14 माइनस माइनस प्लस 27 और माइनस का 27 भी आ गया, है ना। और इनको मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 14 को जब हम 13 से करेंगे 3 चौक 12 का 2 हासिल लगाए 1, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 7 और 1 8, 1 एकम 1 तो 182 भी आता है इनको मल्टीप्लाई करने पर। तो चलो फिर मिल गए हमको नंबर भी और करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगले पेज पे सॉल्व। एक्स का स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182। तो यहाँ पे करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपनी सॉल्व। तो क्या है एक्स का स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182 इक्वल टू 0। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास। देख लेते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182, एक्स का स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182 और हमारे पास नंबर क्या थे माइनस 13x और माइनस 14x। तो पुट कर देते हैं इसमें एक्स का स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस में 182 इक्वल टू 0। अब क्या करना है इसमें पेयर बना लो, पेयर बना लेते जल्दी जल्दी, जो चीज कॉमन है बाहर निकालो और जो चीज बच जाए उसको ब्रैकेट के अंदर। तो x बाहर निकालो, x माइनस 13 आ गया, माइनस में 14 बाहर निकाल लो, x माइनस 13 आ जाएगा। फिर भी करके देख लो, चाहे 182 को किससे करेंगे 14 से, तो 14 एकम 14 4 गया, 14 एकम 14 14 28 14 42, है ना, 13 आ जाएगा। तो इक्वल टू में लगा देंगे 0। अब क्या बनेगा इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, x माइनस 14 और x माइनस 13 और इसमें क्या निकलेगी x की दो वैल्यू निकलेगी, एक x की 14 और x की 13। ठीक है, तो एक नंबर क्या होगा, एक नंबर अगर हमारे पास दो नंबरों का सम कितना था, दो नंबरों का सम 27 था। अगर हम एक नंबर को क्या मान लेंगे 14 मान लेंगे तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, ये नंबर यही रह जाएगा और 27 माइनस में 14 तो ये नंबर कितना आ जाएगा, 7 में 4 गए 3, 2 में से 1 गया 1, तो ये नंबर कितना आ जाएगा 13। यानी कि एक नंबर क्या है वन नंबर कितना है, वन नंबर भी 14 एंड सेकंड नंबर भी 13। ठीक है, तो लिख देते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं, लिख देते हैं जल्दी से, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने जो वन नंबर क्या माना था, लेट द नंबर वन नंबर भी एक्स माना था। तो अब हमारा क्या निकल गया यहाँ पे सॉल्यूशन, लेट तो लिखने की जरूरत है नहीं, वन नंबर बी और बी। सेकंड नंबर हमने क्या माना था वहां पे, यहाँ पे सेकंड नंबर क्या है 27 माइनस एक्स, है ना। तो सेकंड नंबर में क्या है, जब हम 27 माइनस एक्स ये हमारे पास आया था सेकंड नंबर, है ना। तो इस वाले नंबर को निकालने के लिए 27 और x की जगह पे क्या रखना है 14, तो ये कितना आ जाएगा, ये नंबर कितना आ जाएगा 13। तो सेकंड नंबर क्या आ गया हमारे पास 13। ठीक है, वन नंबर भी 14 एंड सेकंड नंबर भी 13। कोई दिक्कत ये क्वेश्चन करने में, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन करने में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, इन्होंने बोला दो नंबरों का सम कितना है 27 है। पहला नंबर हमने x मान लिया, दूसरा नंबर निकाल लिया। उसके बाद क्या करा, उनका प्रोडक्ट बता दिया 182 है, हमने उसका प्रोडक्ट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली और यहाँ आके क्या कर दिया, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। तो x की दो वैल्यू आ गई, x की 14 और x की 13। इससे हमको पता चल गया पहला नंबर क्या था 14 और दूसरा नंबर क्या था 13। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं अगले उस पर, इसको कर देते हैं इरेज। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं बोल रहा है। अगला ये जो पार्ट था, पार्ट
2 था ये 4.2 एक्सरसाइज का। ये जितने भी क्वेश्चन करवाए सारे पार्ट 2 के थे। अब हम मिलेंगे पार्ट 3 में कुछ अलग क्वेश्चनों के साथ। ये आप कर रहे हैं अपनी एनसीईआरटी बुक की 4.2 एक्सरसाइज। तो मिलते हैं हम अगले पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।